अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और फिर इसके बाद कुछ और सवाल जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनका मैं आपको डिटेल में जवाब दे दूँ। कुछ सवाल ऐसे हैं, एक मैंने क्वेश्चन किया था उन्होंने जी कि आप जब ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर ड्यू लिखा आता है तो उसका क्या मतलब है? तो ड्यू का मतलब यही है जी कि आपका ऑर्डर जो है वो ड्यू हो चुका है, राइडर बाहर खड़ा है और आप उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। तो उस आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से वो ड्यू जो है वो आना शुरू हो जाता है कि ड्यू है आपकी तरफ ऑर्डर, तो आप जाके राइडर को ऑर्डर जो है वो राइडर को दे दें। तो इसका सिंपल सा मतलब जो है वो ये होता है। अब एक सवाल ये आया था जी कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, जैसे कि हम देना भूल जाएं, ऑर्डर्स में हमने ठीक तरह से देखा नहीं होता और कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हो जाती है, तो उसके बारे में क्या करें? क्योंकि उन्होंने बताया जी कि मैंने इस तरह से मतलब मेरी चीज़ मिस हुई है और वो कस्टमर ने ऑर्डर लेने के बाद कैंसिल कर दिया, ऑर्डर उनके पास वापस भी नहीं आया। तो एक तो सबसे पहले तो ये है कि जो ऑर्डर आप दे देते हैं वो जब कस्टमर के पास चला जाता है, चाहे वो उसको खाता है नहीं खाता, उसको कैंसिल करता है, वो ऑर्डर आपके पास वापस कभी भी नहीं आता है, चाहे वो ऑर्डर कैंसिल भी हो। तो दूसरा ये है कि जब कोई चीज़ मिस हो जाती है, और ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसे कि भूल जाती हूँ मैं अक्सर होता है कि ड्रिंक के मामले में थोड़ा सा मेरे साथ होता है कि मैं वो भूल जाती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं, जैसे गर्मी है तो ड्रिंक जो है वो बस जब राइडर आए मैं तभी निकालूं ताकि वो गर्म नहीं हो, ठंडी रहे, ये वो। इस चक्कर में ये होता है कि समटाइम जैसे राइडर एकदम से बाहर आ गया या मैं कोई दूसरा ऑर्डर बना रही हूँ, तो मैंने जो ऑर्डर बनाया होता है मैं वो उठा के फ़ौरन बाहर भाग जाती हूँ, उसको पकड़ाती हूँ। समटाइम मुझे अंदर आके याद आता है कि ओहो मैंने ये तो दिया नहीं है, मैं लेके भागती हूँ। अगर बाहर राइडर खड़ा है मैं उसे दे देती हूँ, लेकिन अगर राइडर चला जाता है तो उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ भी पिछले दिनों ऐसे ही हुआ कि मैंने एक ऑर्डर बनाया और ऑर्डर बना के जब मैं उसे राइडर को देने के लिए गई तो वो काफ़ी देर से मतलब ऑर्डर लगा हुआ था, राइडर नहीं आ रहा था। तो मैं ड्रिंक जो थी वो नहीं निकाली हुई थी, मैंने ऑर्डर अपना रेडी रखा हुआ था। जब ये हुआ कि ऑर्डर आया तो वो राइडर आया मुझसे लेने, तो हमारे बाहर गली में कोई किसी की डेथ हुई हुई थी, तो वो जैसे होता है कि चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, इस तरह का सीन था। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा भी लगा बाहर उसको ऑर्डर पकड़ाते हुए कि यार मतलब इस तरह से परेशानी में है लोग और ये हो रहा है। बहरहाल मैंने ऑर्डर दिया, मैं अंदर आ गई। तो जैसे ही मैं अंदर आई हूँ मुझे एकदम से याद आया कि ओहो इसके साथ तो ड्रिंक भी थी। तो वो जैसे मैं अपना डिवाइस देखने के लिए आती हूँ कि भाई राइडर ने पिकअप डाल दिया कि नहीं डाल दिया, तो वो देखने के लिए जब आई तो मुझे नज़र आया उसमें कि उसमें ड्रिंक भी थी। अब यकीन करें मैंने ड्रिंक निकाली है, मैं बाहर भागी हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर सारे बहुत से लोग हमारे दरवाजे में, सारी पूरी गली में जैसे लगे हुए था, तो मैं एक साइड पे होके, मुझे राइडर नज़र आ रहा है, यानी कि वो खड़ा है, अभी वो बाइक स्टार्ट कर रहा है और मैं यानी बाहर गेट से बाहर तो नहीं गई क्योंकि वो ऐसा मौका ही नहीं था कि मैं वहाँ से निकल के उसको आवाज़ें देती। मैं हमारी साइड में जैसे गैलरी टाइप है तो मैं वहाँ से मुझे उससे देख रही थी और मैं उसे आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है राइडर को भी नहीं पता था, वो उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी है। बीच में हमारे वो गार्डन सा है, यानी रोड से, यानी गार्डन है और फिर हमारी घर की दीवार है। तो मैं वहाँ से उसको आवाज़ें दे रही हूँ कि भाई ड्रिंक रह गई, भाई ड्रिंक ड्रिंक। उसने नहीं सुना। फिर मैं गई हूँ गेट की तरफ, मैंने कहा किसी को बच्चा नज़र आ जाए मैं उसे कहूँ कि प्लीज़ इसे रोको, लेकिन वो नहीं हो सका। मैं ड्रिंक लेके अंदर आ गई, लाके मैंने रख दी, मैंने कहा अब जो होगा देखी जाएगी। अब वही बात है कि अगर रेगुलर कस्टमर ना हो तो आपको याद भी नहीं रहता बाज़ दफ़ा, क्योंकि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनका चलो आपको याद होता है, आप नेक्स्ट ऑर्डर में कुछ ना कुछ कर देते हैं। अभी मैंने इनका नाम याद रखा था लेकिन मुझे याद नहीं रहा उनका नाम कि क्या था क्या नहीं था। बहरहाल मेरे साथ हुआ ये है कि उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की है, कोई ऐसा रिव्यू नहीं दिया, ना मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है। मे भी कि उन्होंने भी इस चीज़ को समझ लिया होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो छोटी सी बात भी पकड़ लेते हैं और वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि जो एक इंसान, जो होम शेफ्स हैं, वो भी एक घर का ही बंदा है, घर में काम करने वाले मतलब एक लेडी है, कोई प्रोफेशनल होते नहीं हैं। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती हैं तो उनको बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए।
हाँ, जानबूझ के ना की हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना। हमने जान के तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हमने जान, जैसे अब मैंने उस दिन आपको बताया है, अभी कल की मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैं बना चाय रही थी और अपना क्या कहते हैं उसको, ग्रीन टी बनानी थी और मैं दूसरी चाय बना के बैठी हुई थी, मतलब वो पक रही थी। मैंने दोबारा आके ऑर्डर देख ली। मैं जब ऑर्डर आता है तो मैं 2-3 दफ़ा ज़रूर ऑर्डर्स को जाके देखती हूँ कि मैं जो बना रही हूँ मैं ठीक बना रही हूँ क्योंकि सम टाइम ऊपर नीचे भी ऑर्डर आए हों तो नहीं समझ आती है, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती हैं। जैसे मैंने अपने बॉयल एग का आपको एक दफ़ा बताया था कि मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुई हो, मैंने वो नहीं दे दिए उनको पूरे, लेकिन वो ये था कि मेरे रेगुलर कस्टमर थे तो मैंने अगले दिन उनको वो वाले एग भी जो थे जो मिसिंग थे मैंने वो भी ऐड करके उनको दे दिए थे। तो ये थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को ना इस तरह से लेके चलना पड़ता है। अब आपको राइडर्स, या तो ये हो सकता है कि आप जैसे जो आपकी हेल्पलाइन की ऑप्शन आ रही होती है उस वक्त आपके ऑर्डर की, तो आप उसी वक्त अपने उस ऑर्डर पे जाके आप उनसे बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है, राइडर गलत ऑर्डर ले गया है या राइडर कम मतलब पूरा ऑर्डर नहीं लेके गया, तो मे भी कि वो आपका इस तरह से मसला सॉल्व कर दें या राइडर का नंबर या जो भी है वो आपको दें या आपको बताएं जी कि अब इसका क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी तक किया नहीं है कि इस तरह से हुआ हो। ये ज़रूर है कि आप सम टाइम ये होता है कि जैसे आप ऑर्डर बना रहे हैं, राइडर बाहर से आपको कॉल करता है, जी मैम ऑर्डर तैयार है आप लेके आएँ या कुछ इस तरह से, देन आपके पास राइडर का नंबर होता है। वो इजी रहता है कि अगर उस राइडर के साथ आपकी कोई ऐसा मिस्टेक हुई है तो आप उस राइडर को कॉल करके कह सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ें नहीं लेके गए हो, प्लीज़ वापस आओ और आके वो चीज़ें ले जाओ। अदरवाइज़ क्योंकि हमारे पास नंबर्स ही नहीं होता, ना कस्टमर का ना राइडर का, तो इस वजह से हमारा कांटेक्ट करना मुश्किल होता है। अगर राइडर हमसे कांटेक्ट करता है आके, देन उसका नंबर हमारे पास होता है उसी वक्त, क्योंकि मैं तो वो नंबर सेव भी नहीं करती हूँ। आती हैं कॉल्स जब आती हैं, लेकिन ये है कि वो कॉल आई हो तो आपके लिए इजी होगा उस राइडर के साथ कांटेक्ट करके उसको अपना मसला बताना, अदरवाइज़ मुश्किल होता है। या फिर हेल्पलाइन पे जाके आप उनसे मशवरा कर सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मे भी कि वो राइडर को वापस भिजवाएं या कुछ और करें। एक दो दफ़ा हुआ है कि जैसे मैंने बताया मेरे घर के साथ भी किचन है, तो राइडर आया, मुझे नहीं पता ना, अब राइडर को भी नहीं पता, मुझे भी पता है कि मेरा ऑर्डर आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि राइडर बाहर है, मैंने उसको डन किया, डन करके जाके मैंने राइडर को पकड़ा दिया। अब राइडर ने भी ना देखा ना कुछ, वो ऑर्डर लेके चला गया। अब वो जो मेरे साथ वाले घर में थी उनके मियाँ भी बाहर अपना ऑर्डर लेके खड़े हैं और वो भी वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर वाला राइडर नहीं आ रहा, राइडर नज़र नहीं आ रहा। और इस तरह से उन्होंने मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा जी मैंने भी अभी एक ऑर्डर दिए, अब पता नहीं वो आपके वाला राइडर था या मेरे वाला राइडर था। और वो हुआ यही कि वो राइडर उनका था, ऑर्डर वो मेरे से लेके चला गया। मेरा राइडर, मैं जब अंदर आई हूँ मैं देख रही हूँ इसने पिकअप नहीं डाला हुआ राइडर ने, जहाँ जहाँ से हमें पता चला उसने पिकअप नहीं डाला। मैं कहूँ ऑर्डर भी ले गया, इसने पिकअप नहीं डाला, ये वो। उतनी देर में मुझे शो हो रहा है कि भाई मेरा राइडर जो है वो आ रहा है और वो फ़लान जगह तक पहुँच गया। इस तरह से मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऑर्डर दे दिया। बहरहाल जी जब मेरा राइडर आया उसने मुझे बताया जी, उसने कहा जी मैं तो अभी आया हूँ। अब हम उससे कह रहे हैं जी कि आप उसको कैसे, हम उसको कैसे ढूंढें, क्या करें, वो तो ऑर्डर ले गए। ऑर्डर का मसला नहीं था, मैं अंदर आई हूँ, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आप खड़े हो, मैं आपको ऑर्डर बना के अब देती हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने ऑर्डर जो था वो तो मैंने उसके हवाले कर दिया हुआ है। वो खैर इतना बड़ा कोई ऑर्डर नहीं था, पराठा अंडा था या पराठा ऑमलेट था, वो मैंने दोबारा से बना के अपने राइडर को दिया। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके पास अगर उसने आपको कॉल की हुई है या कुछ ऐसा है तो आप उसे कॉल करें और वो आके जो है वो अपना जो ऑर्डर है वो आपसे ले जाए। बेशक वो मेरे वाला ले गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उनका मतलब ऑर्डर कुछ और था जो उन्होंने डिलीवर करना था अपने कस्टमर को ना। तो इस तरह की गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ किचन है। और मैं ज़्यादातर जो है ना, कभी राइडर आते हैं तो मैं उनसे लाजमी पूछती हूँ कि आपके पास ऑर्डर किस किचन का है, क्योंकि अब हमारे पास जैसे मैंने बताया ना 2-3 किचन है। मानो किचन था पहले, अभी नहीं है वो, यास्मीन किचन था, फिर ये साथ में क्वालिटी किचन था। तो मैं फिर उनसे पूछती थी कि भाई मुझे सबसे पहले बताओ कि ऑर्डर किस, जब इस तरह का कुछ होता है तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाते हो ना। फिर वो बताते थे जी नहीं मैम कश्मीरी किचन का ही ऑर्डर है। फिर मैं मेरा ज़्यादा ये होता है, वो मुझे नंबर्स भी बताएं तो मैं नहीं उसको मानती। मतलब वो कहते हैं मैम फ़लान नंबर का ऑर्डर है, मैं कहती हूँ भाई मैंने नहीं देखा कौन से नंबर का ऑर्डर है, आप मुझे आइटम बताओ कि आपके ऑर्डर में क्या क्या आइटम है।
वो जब आइटम बताते हैं तो मुझे श्योर हो जाता है कि ठीक है जी ये मेरा ही ऑर्डर है, तो मैं उनके हवाले कर देती हूँ। अभी पिछले दिनों भी 2 राइडर एक साथ लगे हुए थे और मैं गई हूँ और मैंने एक ऑर्डर रेडी था जो पहले से ऑर्डर आया हुआ था, वो मैं लेके गई हूँ। उस भाई से मैंने पूछा तो उसने कहा जी नहीं मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई ये आपका ऑर्डर नहीं है, इसका राइडर अभी नहीं आया, वो पता नहीं किधर है, आ नहीं रहा ये वो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस कस्टमर का थोड़ा सा हो जाता है कि कई कस्टमर जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो वो मतलब कैंसिल कर देते हैं या कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसमें कोई ऐसा कंप्लेन नहीं किसी ने की, ना किसी ने बैड रिव्यू दिया है। मैंने बताया कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो तो समझ जाते हैं। एक दफ़ा मैं ड्रिंक देना भूल गई थी अपने ऑर्डर्स के साथ, काफ़ी बड़ा मेरा ऑर्डर्स था, तो उन्होंने मुझे जस्ट मैसेज ज़रूर किया कि आपने ड्रिंक नहीं भेजे। तो मैंने उन्हें लिखा कि सॉरी मैं भूल गई थी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्डर के साथ आपको ड्रिंक्स भेज दूँगी। तो उन्होंने जब मुझे नेक्स्ट ऑर्डर किया तो मैंने वो वाले ड्रिंक्स भी थे जो उनके रह गए हुए थे वो भी उनको डिलीवर कर दिए थे। तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं कभी भी बना है। तो राइडर्स का बस यही है, जो 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दी हैं, या तो आप हेल्पलाइन पे जाके उनसे कांटेक्ट करके उसी वक्त अपने डिवाइस के थ्रू उनसे कांटेक्ट करके उनसे अपना मसला हल करवा सकते हैं या अगर आपके पास राइडर का नंबर है तो आप उससे जो है वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आ जाओ और आके दोबारा से ले जाओ। या सम टाइम होता है कि कस्टमर भी भेज देते हैं कि ये तुम चीज़ें पूरी नहीं लेके आए हो, बाकी चीज़ें भी लेके आओ, तो वो राइडर आके ले भी जाते हैं। मैंने मतलब सुना है कि इस तरह से भी होता है। अब जो मैंने आपको नंबर निकालने के बारे में वीडियोस दिखाई थी कि भाई नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी किसी ने क्वेश्चन किया था जी कि ऑर्डर ख़त्म होने के बाद भी नंबर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने वीडियो में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आप एक दफ़ा ऑर्डर को रेडी टू डिलीवर डाल देते हैं उसके बाद आप उसको नंबर को नहीं निकाल सकते। ये नंबर आप उस वक्त तक निकाल सकते हैं जब तक कि आप ऑर्डर बना रही हैं या आपका टाइम है और आपने उसको रेडी टू डिलीवर नहीं किया। जब हम एंड में उसको करते हैं ना कि भाई अब हमारा ऑर्डर रेडी है, तो हम एक वो लिखा हुआ आता है ब्लू कलर में रेडी टू डिलीवर, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। तो उसको क्लिक करने से पहले पहले आप अपनी चीज़ें हाइड कर अपनी चीज़ों को टिक लगा के उनको कि भाई नहीं अनअवेलेबल करके आप नंबर तक जाती हैं। नंबर से फिर आप बैक हो जाते हैं और फिर बैक पे आके आप जो है वो अपना रेडी टू डिलीवर कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने रेडी टू डिलीवर कर दिया उसके बाद आप नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए भी थोड़ी एहतियात ही कीजिएगा कि ये ना हो कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए। और दूसरा मुझे बताना था कि जो मैंने कल वीडियो अपलोड की है, जैसे मैंने एक ब्लास्ट न्यूज़ आपको दी जी कि मेरे उस पर डिवाइस पे जो टाइम का आया है, तो उसके बारे में भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। और मुझे पता है मेरी भी जैसे 2 डिवाइस हैं, तो एक पे आ रही है ऑप्शन, एक पे नहीं आ रही है अभी। मैं भी कि ये इसको अपग्रेड करेंगे, अभी ये स्टार्ट किया होगा उन लोगों ने जैसे वो कहते हैं ना चेक करने के लिए कि ये वर्क करता है नहीं करता, क्या हिसाब है, तो वो एक अपना उसको करते हैं। तो उस सेंस में मुझे लगता है मेरी एक डिवाइस पे अभी आया है, दूसरी पे नहीं है। बहुत सारे लोगों का आना भी शुरू हो गया होगा, बहुत सारे होम शेफ्स हैं जिनका अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये जो है ये कर देंगे लोगों के लिए आसानी कि जो कि नंबर आप जो है अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कल जब मैंने ऑर्डर आया था उस वक्त वो 9 मिनट आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके 2 मिनट बढ़ाए तो जब मैंने उसको ऑर्डर को ओके किया तो उसके बाद मेरे 11 मिनट हो गए थे टाइम में ना, और वही टाइम मेरा आता रहा था। और इसमें भी यही है कि जब आपको ऑर्डर आ रहा होगा आपने उस वक्त डिसाइड करना है कि आपने ये टाइम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। जब आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद भी वो ऑप्शन नहीं आती है कि आप टाइम बढ़ा सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने अपने ऑर्डर्स का टाइम बढ़ाना है तो आपको ऑर्डर रिसीव करने से पहले उसको एक्सेप्ट यानी उसको ओके करना होगा जी कि मैं टाइम बढ़ाना चाह रही हूँ, या मतलब वो उसको आप प्लस करेंगी माइनस करेंगी, जो भी आपको करना होगा आप करेंगे। और इसी तरह से जो है वो आप अपना ये जो एक नई उन्होंने हमारे लिए एक सहूलत यानी लॉन्च की है, उसके लिए उससे हम फ़ायदा उठा सकेंगे। होपफुली कि आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।